और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, डॉक्टर खुशनूर आलम। ये बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और कॉलेज डेज से हमारे इनके संबंध रहे हैं और ये हमारे बैचमेट थे। ग्रेजुएशन के अंदर हमने ग्रेजुएशन एक साथ करी है। तो खुशनूर सर भी शाहीन बाग में कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी दोनों वहाँ पेशेंट की ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे हम लोग कि कायरोप्रैक्टिक अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी, आज हमारा टॉपिक यही है। और बाकी आप लोग लास्ट पॉडकास्ट में मिल ही चुके हैं डॉक्टर सैयद मल्होत्रा से। डॉक्टर सैयद मल्होत्रा रमेश नगर में प्रैक्टिस करते हैं और कपिंग पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इनका पॉडकास्ट पसंद किया और हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दोबारा से डॉक्टर सैयद मल्होत्रा के साथ एक पॉडकास्ट कीजिए। तो ज़रूर एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि दोबारा से पॉडकास्ट हमारे साथ करें। खुशनूर आलम सर, पहले थोड़ा सा प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर खुशनूर आलम है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने फिजियोथेरेपी में बैचलर मास्टर्स किए हैं और मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेशन है स्पोर्ट्स थेरेपी और एलाइड हेल्थ साइंस में जो टेक्निक्स आजकल चल रही हैं, जैसे कायरो है, स्पोर्ट्स टेपिंग है, ड्राई नीडिंग है, AISTM है। तो मैं फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। डॉक्टर वरुण दुग्गल जो है हमारे बैचमेट रहे हैं बैचलर्स में। मेरी दूसरी स्पेशलाइजेशन मैनुअल थेरेपी और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में भी है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है डाइट एंड न्यूट्रिशन में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है कि फिजियोथेरेपी के साथ अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या ये सही है जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लोगों को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं साउथ दिल्ली में वसंत कुंज, वसंत विहार और सरिता विहार जसोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे क्लिनिक्स वसंत कुंज में हैं और क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और क्रिप्स हॉस्पिटल जो कि मेरे ख्याल से 3 सेंटर हैं दिल्ली में, उसका मैं पिछले 7 साल से HOD हूँ। तो अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट या कायरोप्रैक्टिक पद्धति में सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है या नहीं है, या ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर वरुण दुग्गल का, जो कि आज की डेट में दिल्ली में बहुत ही अच्छे कायरोप्रैक्टर और दिल्ली क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में इनकी बहुत चर्चा है और ये बहुत फेमस भी हैं और पेशेंट्स का रिव्यू इनका बहुत अच्छा है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में इनका एक नाम है, एक फ़ैन फॉलोइंग है। आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे दूसरे मित्र हैं बैचमेट डॉक्टर सैयद मल्होत्रा जी। ये रमेश नगर में और द्वारका में काफ़ी सालों से, मैं समझता हूँ सर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी स्पेशलाइजेशन भी फिजियोथेरेपी के अलॉन्ग बहुत सारी जैसे अपकमिंग ट्रेंड्स अभी है मैनुअल थेरेपी में, कपिंग थेरेपी में, ड्राई नीडिंग में, तो ये प्रैक्टिस करते हैं। और मैं दोनों का बहुत तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो है डॉक्टर खुशनूर आलम सर से वो ये है, सबसे पहले अपने बारे में बताइए और फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक फील्ड आपने क्यों चुनी? मैं 2020 में पहली बार दिल्ली आया था और पढ़ाई करने के लिए आया था। मुझे तब नहीं मालूम था कि फिजियोथेरेपी कोई कोर्स होता है या फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन कुछ मेरे गांव के साइड के ही डॉक्टर्स थे जो रशिया में कर रहे थे। उन्होंने MBBS की पढ़ाई की थी और उनकी इंटर्नशिप लगी थी यहीं LNJP हॉस्पिटल और गंगाराम में। तो उस वक्त दिल्ली में CME होता था, टेस्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें आओ और अगर MBBS करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ सीट्स मिल जाएगी, तुम एडमिशन ले लेना। तो CET मैंने दिया और उसमें मैंने क्वालिफाई किया, बट मुझे लकीली MBBS नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी जो है ये बहुत अच्छा कोर्स है। फिर मेरे अंकल हैं USA में, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनको पूछा कि अंकल मैं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, फिजियोथेरेपी करूँ?
तो उन्होंने कहा कि नहीं फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी मेडिकल साइंस में इंडिया में बूमिंग है, उस टाइम में भी बहुत बूमिंग था जी जी और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो फिर मैंने ऑप्ट किया फिजियोथेरेपी और फिर उसके बाद तो 2002 में हम साथ आ गए। जी 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 बहुत पुराना, देखिए हमारा 2002 से अब 2026 चल रहा है, तो 24 साल